उर्दू हिस्टोरियंस में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, हमारी दुनिया के मौजूदा हालात को देखा जाए तो यहाँ कत्ल करना एक मामूली जुर्म बन चुका है, जिसमें से बेशतर कत्ल बहुत सादा होते हैं। कभी शौहर कातिल निकलता है तो कभी बीवी ने किसी बात का बदला लेने के लिए शौहर को कत्ल किया होता है। कत्ल के बाज़ केसेस इतने पेचीदा होते हैं जो तफ्तीश करने वालों को चकरा कर रख देते हैं, जबकि इक्का दुक्का केसेस ऐसे भी होते हैं जिनको हल करने में बरसों बीत जाते हैं लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगता। ऐसा ही एक केस आज से 71 बरस पहले ऑस्ट्रेलिया के जनूबी शहर एडलीड के समर्थन साहिल के करीब पेश आया, जिसका सुराग आज तक नहीं लगाया जा सका। ये कहानी शुरू होती है साहिल पर मिलने वाली एक नामालूम शख्स की लाश से। नाज़रीन इकराम, 30 नवंबर 1948 की शाम लगभग 7 बजे का वक्त था जब समर्थन के साहिल पर जॉन और उनकी अहलिया वॉक कर रहे थे कि इस दौरान इनको 20 गज की दूरी पर एक खुशपोश इंसान नजर आया जो साहिल पर टांगों की कैंची बनाए लेटा था। उस शख्स ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया जो फौरन से नीचे गिर गया। इसको देखते हुए दोनों मियां बीवी को ये ख्याल आया कि ये नशे में मस्त कोई शख्स है और वो आगे चल दिए। नाज़रीन इकराम, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली सुबह जब जॉन तैराकी से वापस आ रहा था तो उसने साहिल पर लोगों का हुजूम देखा और करीब जाने पर उसे एहसास हुआ कि लोग उसी नशे में मस्त शख्स के करीब खड़े उसे देख रहे थे। और तब जॉन को एहसास हुआ कि वो शख्स नशे में नहीं बल्कि मुर्दा हालत में वहां मौजूद था। तकरीबन 3 घंटे के बाद उस शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी मौत का वक्त तकरीबन रात के 2 बजे का बताया। मौत की वजह हार्ट फेल बताई गई और उस शख्स को जहर दिए जाने के खदशे का इजहार भी किया गया। दोस्तों, शख्स की जेबों से बरामद होने वाली अशिया में समर्थन साहिल की टिकट, माचिस, 2 कंगियां, बबल गम, 1 सिगरेट की डब्बी शामिल थी। उसकी जेब से ना तो कोई बटुआ बरामद हुआ, ना ही किसी किस्म की नकदी, और उस शख्स की शनाख्त के हवाले से भी कुछ मौजूद न था। यहाँ तक कि कपड़ों पर मौजूद ब्रांड्स के नाम के तमाम टैग्स को इंतहाई सलीके से उतार दिया गया था, जबकि उसके ट्राउजर की एक जेब को नफासत से सीकर ठीक किया गया था और ये सिलाई ऑरेंज रंग के एक धागे से की गई थी। दोस्तों, पोस्टमार्टम में ये बात भी सामने आई कि उस शख्स का पित्ता आम आदमी के मुकाबले में 3 गुना बड़ा था। जिगर में खातिर खा खून मौजूद था, जबकि मेदे में उसके खाने की बाकियात और खून था, जो इस बात की जानिब इशारा था कि उसे जहर दिया गया था, लेकिन साबित करने के लिए जहर का नामो निशान तक न था। इस केस की तफ्तीश करने वाले थॉमस के लिए हर रास्ता एक बंद गली की मानिंद साबित हो रहा था। लिहाजा इस केस की पेचीदगी को मद्देनजर रखते हुए इसके फिंगरप्रिंट्स पहले शहर, फिर मुल्क और फिर तमाम अंग्रेजी बोलने वाले मुमालिक को भेजे गए। लोगों को बुला बुला कर इस शख्स की शक्ल तक दिखाई गई कि शायद कोई इस शख्स को पहचान ले, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ये केस रोज बरोज पेचीदा होता जा रहा था। लिहाजा जनवरी में फैसला हुआ कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सुराग ढूंढा जाए जिसे मरने वाला छोड़ गया हो या भूल गया हो। लिहाजा 12 जनवरी को रेलवे स्टेशन से ये खबर मौसूल हुई कि मरहूम का एक अटैची केस मिला है। उस अटैची से ऑरेंज रंग का वही धागा मिला जिससे मरहूम के ट्राउजर को सिया गया था, जबकि अटैची में मौजूद तमाम अशिया पर से मरहूम के कपड़ों की तरह ही तमाम टैग्स उतार लिए गए थे और अटैची पर भी किसी किस्म का कोई नाम या शनाख्ती टैग मौजूद न था। अटैची में मौजूद सिर्फ 3 चीजों पर कीन.टी और कीन के अल्फाज मौजूद थे, लेकिन इन अल्फाज को इस्तेमाल करके किसी को ढूंढना नामुमकिन साबित हुआ।
लाश मिलने के करीब 4 माह बाद थॉमस को लाश के मुआयने के लिए बुलाया गया। वहां उस शख्स की लाश के हवाले से आखिरी सबूत हाथ लगा। मरहूम के ट्राउजर से एक खुफिया जेब बरामद हुई जो घड़ी रखने के मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी और उससे पहले देखने वाले तमाम अफराद की नजरों से ओझल रही थी। उस जेब के अंदर एक छोटा सा कागज मौजूद था जिस पर ये अल्फाज दर्ज थे, तमाम शुद्ध। याद रहे दोस्तों, तमाम शुद्ध फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने हैं खत्म हो गया। ये कागज का टुकड़ा न्यूजीलैंड में छपी रुबायात उमर खयाम की किताब से फाड़ा गया था और ये एक ऐसी किताब थी जो 12वीं सदी के जंग के दिनों में मशहूर हुई थी, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा बहुत शौक से पढ़ा जाता था। लिहाजा इस कागज के टुकड़े के मिलने के बाद ये समझा जाने लगा कि ये मौत खुदकुशी का नतीजा है, जिसके बाद मरहूम के जिस्म को दफनाना जरूरी हो गया। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मुस्तकबिल में इस लाश की जरूरत पड़ सकती है, इसे मखसूस अद्वियात लगा के कंक्रीट की बनी एक कब्र में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, 1978 के अवाखिर में इस शख्स की कब्र पर कई बार फूल पाए गए, लेकिन ये फूल कब और कौन रख कर जाता था इसका कभी पता न चल सका और वो किताब जिससे कागज का वो टुकड़ा फाड़ा गया था ना मिल सकी। ये लाश मिलने के तकरीबन 8 माह बाद की बात है जब जनूबी ऑस्ट्रेलिया की पुलिस किताब को ढूंढने में सरगर्म थी। इसी दौरान एक शख्स हाथ में किताब थामे एडिलेड पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है। ये शख्स दिसंबर 1948 में लाश मिलने से कुछ पहले अपने बहनोई के साथ समर्थन साहिल पर अपनी गाड़ी में जाता है, जबकि उसके बहनोई को ये किताब गाड़ी की पिछली सीट पर मिलती है और वो ये सोचकर कि ये किताब किसी की होगी और उसके मालिक को ये किताब वापस करने की गर्ज से वो उसे गाड़ी में ही लिए घूमते रहते हैं और जब कोई नहीं मिलता तो इनमें से एक शख्स ये किताब लेकर थाने पहुंच जाता है। इस किताब के मुआयने के बाद इसके आखिर में मौजूद नंबर को बतौर सबूत गनीमत जाना गया। इस फोन नंबर के साथ कुछ कोड्स भी दर्ज थे जो सिर्फ मखसूस रोशनी में देखे जा सकते थे। अलबत्ता पता करने से मालूम हुआ कि नंबर का ताल्लुक एक नर्स से है जो समर्थन साहिल के करीब ही रिहाइश पजीर थी। उस नर्स की शनाख्त को हद दर्जा सीग़े राज में रखा गया, यहाँ तक कि आज भी उसका जाली नाम ही लोगों को मालूम है। नर्स के मुताबिक उसने ये किताब एक दोस्त को बतौर तोहफा दी थी जिसका नाम एल्फ्रेड बोक्साल था और जब एल्फ्रेड को ढूंढा गया तो ना सिर्फ वो जिंदा था बल्कि उस नर्स की जानिब से दी गई किताब बिल्कुल दुरुस्त हालत में उसके पास मौजूद थी। लिहाजा एडिलेड पुलिस की जानिब से बनाई गई रिपोर्ट इन अल्फाज पर खत्म हुई, मैं नहीं जानता कि मरने वाला कौन था, मैं नहीं जानता कि उसका ताल्लुक कहां से था और मैं ये भी नहीं जानता कि इसके मौत की वजह क्या थी। नाज़रीन इकराम, आने वाले दौर में इस बात की कोशिश कई बार की गई कि मरने वाले का सुराग लगाया जा सके और गालिब इम्कान यही था कि नर्स मरने वाले को जानती है, लेकिन इस बात का इजहार करने से घबरा रही थी। बाद के बरसों में प्रोफेसर डेरिक ने उस नर्स का खोज लगाया जिस पर इल्म हुआ कि उस औरत का एक बेटा है जिसकी शक्ल बहुत हद तक मरने वाले से मिलती है। लिहाजा गुमान यही है कि वो शख्स उस औरत के बेटे का बाप था। ये भी कहा जाता है कि ये थ्योरी गलत है और उस नर्स का मरने वाले से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स खुदकुशी करे और वो भी ऐसे जहर से जिसका कोई सुराग ना मिल सके? ये भी कहा जाता है कि वो शख्स एक खुफिया एजेंट था। बहरहाल इतने बरस गुजर जाने के बावजूद भी आज तक ये मालूम ना हो सका कि वो शख्स कौन था और ना ही उसकी मौत की वजह कोई जान सका। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।